हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम योर चैनल। ये आज हम आपके सामने नया वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर चित्र वाली क्वेश्चन जो है सर आप हमें समझा दीजिएगा और ऐसी तरकीब से समझा दीजिएगा ताकि सर जो है हमारे मस्तिष्क पे जो है अच्छी तरीके से छा जाए, ठीक है ना। तो बच्चों के कमेंट के अकॉर्डिंग जो है मैं ये आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को आप जो है क्रम वाइज से आप समझेंगे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये पांचों क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आ जाएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इन क्वेश्चनों से संबंधित क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में श्योर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो है क्या, इन क्वेश्चनों को समझने से पहले बेटा मैं एक बात जरूर बता दूंगा कि यदि इन क्वेश्चनों का चित्र फिगर आपकी समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 ही फार्मूलों का यूज होता है, तीसरा फार्मूला यूज नहीं होता है। 2 फार्मूले कौन से होते हैं? एक श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है और एक समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2 + R3 बस डॉट करके। तो ये जो फार्मूला होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए होता है और दूसरा फार्मूला जो होता है आपका समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन पांचों क्वेश्चनों में केवल यही 2 फार्मूले आपके यूज होने हैं और तीसरा कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। इसलिए जो है अभी सैंपल पे फार्मूला है, ये भी आपका सैंपल पे फार्मूला है, केवल 2 फार्मूले यूज होना है। तो ये 2 फार्मूले तो आप आसानी से यूज कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़ा हुआ है इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि ये समझ में आ गया फिगर में कि कौन सा रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, कौन सा रेजिस्टेंस समांतर क्रम में है, तो फार्मूला अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। समझ में आता गई ना? तो चलिए मैं आपको इन क्वेश्चनों को क्रम वाइज समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, ये है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये देखना है, हमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। सभी क्वेश्चनों में हमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध क्या होगा A और B के बीच जुड़े प्रतिरोधों का। तो सबसे पहले जो है हमको इसमें ये देखना होता है कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है और कहां से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये 10 ओम और ये 10 ओम जो है दिख रहे हैं आपके, ये समांतर क्रम में है, पैरेलल, इन पैरेलल सीरीज पे है, तो ये समांतर क्रम पे है। समांतर क्रम का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ये दोनों मेरे हाथ जो है ये पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। उसी तरीके से ये 10 ओम और ये 10 ओम जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में है। तो 10 ओम और इस 10 ओम को आप क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। और जब इनको दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो जितना भी आएगा वो इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो भी आएगा इसके समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो है फिर इसके श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। यही A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। समझ में बात आ गई है? ये देखिएगा, देखिएगा, देखते जाइएगा। तो 10 ओम और ये 10 ओम आपका समांतर क्रम में है। किस क्रम पे है? समांतर क्रम पे है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, 1/R1 इक्वल, ये आपका
समांतर क्रम का होता है, तो 1/10 प्लस 1/10 बराबर आ जाएगा 2/10। काट दीजिएगा, 2 पंचे 10, तो 1/आ जाएगा आपका 5। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 ओम आ गया। अब ये 5 ओम आ गया और इसके श्रेणी क्रम पे जोड़ दीजिएगा, तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। और ये 15 ओम और ये 10 ओम आप फिर समांतर क्रम पे जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 10 5 15 गए, 15 और 10 15 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लीजिएगा। 1/R2 इक्वल हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा हम कर लेते हैं 15 × 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 10 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 25 से अगर 25 छक्का कितना हो जाएगा 35 से 150 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1/R2 इक्वल आ गया। तो R2 इक्वल कितना हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 6 ओम आ जाएगा। ठीक, अब इतने का पूरा आपका आ गया। अब 10 जो होगा इस पूरे में क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम पे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका, तो श्रेणी क्रम पे हो जाएगा। तो R इक्वल हो जाएगा आपका ये 10 ओम प्लस ये 6 ओम। ठीक, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 16 ओम आ जाएगा। दैट इज आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपका 16 ओम आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलिएगा सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आप समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है, हमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो देखिएगा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये 3 ओम और ये 7 ओम, इन दोनों को हम किस क्रम में जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 ओम। ये 10 ओम और ये 10 ओम जो हो जाएगा आपका समांतर क्रम में हो जाएगा। ये देखिए मेरा हाथ, दोनों हाथ एक दूसरे के समांतर क्रम में है ना, तो 7 3 10 ओम ये हो गया और 10 ओम ये हो गया, तो 10 ओम समांतर क्रम हो जाएगा। तो 10 ओम प्लस 10 ओम कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 ओम। तो इतने का हो गया आपका कितना 20 ओम, और ये 20 ओम और ये 10 ओम फिर आप पुनः श्रेणी क्रम पे जोड़ दीजिएगा। किस क्रम पे जोड़ देंगे श्रेणी क्रम पे जोड़ दीजिएगा। समझ बात आ रही है क्या? नहीं समझ बात आ रही है? ध्यान दीजिएगा। 7 3 कितना है आपका 7 3 10 है, 10 ओम है, और 10 ओम और ये 10 ओम जो है ये आपका समांतर क्रम पे हो जाएगा। सॉरी रिपीट, ध्यान समझिएगा। ये 10 ओम और ये 10 ओम जो हो जाएगा आपका किस क्रम पे हो जाएगा समांतर क्रम पे हो जाएगा। तो समांतर क्रम पे आ जाएगा आपका 1/R इक्वल 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/10, 2 पंचे 10, 1/5। तो ये R1 इक्वल आ गया आपका 5 ओम आ गया। कितना गया 5 ओम आ गया। समझ बात आ रही ना? अब ये 5 ओम और ये 10 ओम जो हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 10 5 15 ओम हो जाएगा, और ये 15 ओम और ये 30 ओम आपका समांतर क्रम पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो कितना जाएगा 10 5 15 हो गया था, और 15 और 30 तो हो जाएगा 1/R इक्वल हो जाएगा 1/15 और प्लस 1/5
30। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 30 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/30। तो ये हो जाएगा 10-33। तो R बराबर हो जाएगा आपका कितना, 10 ओम आ जाएगा। समझ बात आ गई है, बोलो। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 10 ओम आ जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन आप समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये वाला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, ये 4 ओम और ये 4 ओम आपके श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। दोनों को दबाएंगे ना यहाँ से, तो 4 ओम 4 ओम कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। और 8 ओम और 4 ओम जो होगा ये समांतर क्रम पे हो जाएगा। तो समांतर क्रम का फार्मूला हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा। समझ बात रही है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 प्लस 4 2 8, ठीक। तो 8 4 दुनिया, तो 3/, हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 1/r इक्वल, तो r इक्वल कितना हो जाएगा, 8/3 ओम हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इतने का जो आपका आ गया वो 8/3 ओम हो गया। अब ये 4 ओम और 8/3 ओम और ये 4 ओम किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम पे। तो श्रेणी क्रम पे आ जाएगा आपका R इक्वल, ये 4 ओम हो जाएगा और ये 4 ओम, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 8 ओम हो जाएगा। तो 8 ओम प्लस 8/3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, अब प्लस 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और 24 8 कितना हो जाएगा, 32/3। तो ये R बराबर आ गया आपका 32/3 ओम आ जाएगा। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 32/3 आ गया। ओके। अब देखिएगा इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तो सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। A और B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, ठीक। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, तो इसको जो है हम ऊपर से दबाएंगे। जब ऊपर से दबाएंगे तो 6 और 5 जो होगा ये आपका श्रेणी क्रम पे हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम पे जुड़ा हुआ है इन सीरीज में, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम पे हो जाएगा। तो समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है आपका, तो ये हो गया 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11। तो 1/11 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 × 3, तो 3 + 11 हो जाएगा आपका। तो 11 3 कितना हो जाएगा, 14/33 हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये आया 1/r। तो 1/r इक्वल आ गया आपका 14/33। तो R इक्वल कितना हो जाएगा, 33/14 ओम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। एक बात जरूर इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए कहा गया है। यदि कह दिया जाए कि B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिएगा, तो आप फिर जो है इधर से दबाएंगे। जब B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए कहेगा तो इधर से दबाएंगे, तो 3 और 6 को श्रेणी क्रम पे जोड़ेंगे और फिर इसके समांतर क्रम पे जोड़ देंगे, तो वह आपका B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना हो जाएगी। फिर इसके बाद A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए अगर कहे तो फिर आप इधर से दबाएंगे, तो 3 और 5 श्रेणी क्रम पे हो जाएगा और फिर इसकी पैरेलल पे हो जाएगा, वो हो जाएगा A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे जो है 3 क्वेश्चन हैं,
ये समझिएगा, 3 क्वेश्चनों का मतलब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि AB के बीच तुल्य प्रतिरोध गणना कीजिए, या फिर कह दे कि BC के बीच तुल्य प्रतिरोध गणना करने के लिए कह दे, फिर या कह दे कि A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए कह दे। तो इस तरीके से इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों क्वेश्चन जो हैं अक्सर खूब भयंकर रूप में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। लास्ट क्वेश्चन, हमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, जिसके A और B के बीच में करना है, तो इसको स्थिर रख देते हैं और यहां से सिकुड़ते हुए यहां पर हम ले आते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 3 और 3 जो है ये किस क्रम पे है? श्रेणी क्रम में। जब यहां से हम दबाएंगे तो 3 ओम किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम पे हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। और ये 6 ओम जो हो जाएगा आपका पैरेलल पे हो जाएगा, समांतर क्रम पे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका 6 हो गया, तो 1/R1 इक्वल हो जाएगा 1/6 + 1/6, तो हो जाएगा 2/6, 2/3 6, 1/3 हो जाएगा। तो R1 इक्वल हो गया आपका 3 ओम हो गया। तो यहां तक आपका 3 ओम। अब ये इधर का 3 ओम और ये 3 ओम आपका फिर श्रेणी क्रम पे हो जाएगा। तो 3 ओम और ये 3 ओम कितना हो जाएगा? आपका 6 ओम हो जाएगा। अब फिर ये 6 ओम इस 6 ओम के फिर आपका पैरेलल हो जाएगा। तो फिर वही आ जाएगा, पुनः 1/R2 इक्वल 1/6 + 1/6 इक्वल 2/6 इक्वल 1/3। तो R2 इक्वल हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। तो यहां तक फिर आपका 3 ओम हो गया। अब ये 3 ओम इधर का पूरा इधर का, अब फिर इस 3 ओम के श्रेणी क्रम पे हो जाएगा, तो फिर 6 ओम आ जाएगा। अब फिर ये 6 ओम इस 6 ओम के फिर पैरेलल पे हो जाएगा। तो पुनः ध्यान देना, पुनः 1/R3 इक्वल 1/6 + 1/6 इक्वल 2/6 इक्वल 1/3। तो R3 इक्वल हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। तो यहां तक फिर हो गया आपका 3 ओम। अब ये 3 ओम इधर का, ये 3 ओम फिर आपका किस क्रम पे हो जाएगा? श्रेणी क्रम पे हो जाएगा। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम हो गया। अब वो 6 ओम जो हो जाएगा इस 3 के आपके पैरेलल हो जाएगा। यही A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो अतः करके लिखते हैं लास्ट में, अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल हो जाएगा 1/R इक्वल हो जाएगा आपका 1/6 + 1/3 हो जाएगा। समझ बात रही ना? तो ये हो जाएगा, आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 6/18 हो जाएगा। 6 3 9 बटे 18, 9 9 दूनी 18, 1/2 हो जाएगा। तो R इक्वल हो जाएगा आपका 2 ओम। खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना? खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतना सब कुछ करने के बाद जो है आंसर कितना आया? 2 ओम आया। तो ये है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। कितना आया आपका? 2 ओम आया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है इस जटिल क्वेश्चन को जो है समझने के लिए जो है डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो इधर से दबा करके जो है दबाते हुए जो है इसके पास ले आएंगे। तो हमने क्या किया? 3 और 3 इधर यहां से दबाया हमने, तो ये 3 और ये 3 किस क्रम पे हो गया? श्रेणी क्रम पे हो गया। तो 3 3 कितना हो गया? 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम जो है समांतर क्रम पे हो जाएगा। तो समांतर क्रम पे हमने जोड़ दिया, जो टोटल आएगा फिर इसके आपका श्रेणी क्रम पे हो जाएगा। अब ये श्रेणी क्रम पे हो गया, फिर श्रेणी क्रम के बाद इसके फिर ये समांतर क्रम पे हो जाएगा। समांतर के बाद जो है फिर इसके श्रेणी पे हो जाएगा, श्रेणी पे फिर इसके समांतर, फिर श्रेणी, लास्ट में जो है समांतर क्रम पे आपका आ जाएगा R इक्वल 2 ओम। अंडरस्टैंड? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस
क्वेश्चन में जो है आपके 3 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आपके 4 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना मैंने करके बताया है। आपसे पूछा जा सकता है बी और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कितनी होगी। इस तरह से पूछा जा सकता है डी और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कितनी होगी, ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कितनी होगी। आपसे पूछा जा सकता है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कितनी होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे जो है आपके 5 क्वेश्चन निकलते हैं और है क्वेश्चन 1 और इसके 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन आपके फ्री में तैयार होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन फ्री में तैयार होते हैं। समझ सको तो समझ लो, नहीं तो क्वेश्चन तो है ही है। अंडरस्टैंड? बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय।